जाना नहीं मेरे को। तो बहुत दुख भोगा मैं आपसे अलग होकर, बहुत दुख भोगा प्रभु मैंने। संसार में जीव की आसक्ति हो जाती है तो दुखी दुख भोगता है, आपसे बिछुड़ के दुखी दुख भोगता है। परसों वो पूछ रहे थे ना कैसे संसार में है, भगवती पूछे तो किसी वासना से संसार में आ गई, और भगवान ने कहा वासना नहीं थी, उपासना थी, ये मेरी इच्छा थी कि तेरे जैसे भक्ति जाए। तो मीरा ने 3 स्टेटों को तुरंत अपने जीवन में पवित्र कर दिया, यूपी को, गुजरात को और राजस्थान को, और बाद में मीरा के चरित्र से सारा संसार हो गया। तो चली गई गिरधर। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान ने कहा नहीं जाना। बोले मैं अब तो बस आप अपने अंदर ले लो मेरे को, जहाँ आपके अनंत ब्रह्मांड रोम रोम में है, नित्य गोलोक में जाना चाहते हैं। वहीं से आई थी मीरा, गोपी का ये अवतार थी। तो भगवान का विराट रूप दिखा और उसमें मुंह खोला, और उस मुंह में से सिंहासन निकला। सिंहासन निकला और बड़े सम्मान पूर्वक अष्टसखियाँ राधा रानी की मीरा जी को उठाया, सिंहासन में बिठाया, और सिंहासन में बैठ के मीरा जी अंदर जा रहे, देवता जय जयकार कर रहे, गुंदरी बजा रहे, और मीरा जी अंदर जा रही, अंदर जा रहे। अब देखा आवाज़ भी नहीं आ रही अंदर, बहुत देर हो गई, बाहर आवाज़ नहीं आ रही। देखा, जब तक देखा तब तक भगवान का मुंह बंद हो रहा था। धीरे धीरे मीरा जी अंदर गए, ओ महाराज रोने लगे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई। और ये दृश्य देखकर अपनी आंखों से धड़ाम से महाराज धड़ा गिरे, लाशों के ढेर लगे हो। वहाँ हजारों लोग मर गए, लाखों लोग। इतना प्रेम मीरा जी से हो गया था। एक संत से क्या होता महाराज, इतना प्रेम हो गया, लाखों लोग। आपको ये बात अतिशयोक्ति लगती है तो एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा। उदाहरण तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी का उदाहरण कलयुग का उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन उदाहरण तो उदाहरण। एक महिला अभिनेत्री थी, बाद में वो राजनीति में आई और एक स्टेट की सीएम बनी थी। हाँ अभी, हाँ जयललिता। अभी वो गई हैं, 10 साल हो गई वो। जब वो मरी तो कम से कम 1000 लोग मर गए शौक से। कई लोगों ने अटैक आ गया, सुसाइड नहीं किया, अटैक आ गया। सैकड़ों लोग मरे या अभी रिसेंटली। तो जब एक मतलब अभिनेत्री के लिए ऐसे हो, जितना प्रेम हो सकता है, तो मीरा जी के लिए जरा कल्पना करवा। मतलब एक तुलना नहीं कर रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो। अजर अभी की बात है, जैसे एक अभिनेत्री के लिए, एक नेता के लिए इतना प्रेम हो सकता है, तो महाराज देखो इंदिरा जी मरी, महाराज मरना मारना कितने वो लोग उतारू हो गए, कितना लोकप्रियता थी। तो कहने का भाव ये है कि मीरा जी की आप कल्पना करो क्या होगा, कितना प्रेम होगा। हजारों लोग मर गए, अब जाएंगे नहीं वापस, अब वापस नहीं जाए। अब जी का क्या करेंगे, मीरा जी नहीं रही, अब जी के क्या करेंगे। मीरा जी चली गई महाराज। तो वो मंदिर में बरसों तक वो पद गूंजता रहा, मिले विछड़न मत कीजिए गिरधर, मिले विछड़न मत कीजिए, मिली विछड़न मत कीजिए गिरधर, मिली विछड़न मत कीजिए। बरसों तक ये पद गूंजता रहा। मीरा की आवाज़ जैसे घंटा बजा देते ना, बहुत देर तक ठंड होता रहता है वो वहाँ पर। तो महाराज ऐसे अनेक महापुरुष हुए मीरा जी के बिना, जिन्होंने कोई लौकिक इनका गुरु नहीं था। कबीरदास जी के गुरु नहीं थे। कबीरदास जी रामानंद जी गुरु मानते थे, अपना मानते थे, क्योंकि उनके सत्संग से उनको प्रेरणा मिली थी। एक संत हो गए, शायद सूर्यकांत जी नाम सुना होगा, इन लोगों जो कल्याण पढ़ते हैं नाम सुना होगा, बैठो। गया प्रसाद जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी महाराज नाम थे, एक अच्छे महापुरुष हो, पंडित जी थे, बहुत विद्वान, भागवत करते थे, यहाँ वृंदावन में रहते थे अलीगढ़ के पास हाथरस के। तो अभी उनके जो पोते हैं वो कथा करते हैं, पीयूष जी नाम उनका, पीयूष गोल टोपी जी लगाते हैं पीयूष। और उनके पिताजी मानस शास्त्री, तो उनके दादा थे पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गृहस्थ में थे पंडित।
तो एक दिन उन्होंने विचार किया, आज उड़िया बाबा जी के सत्संग में जाऊंगा और उनसे कोई मंत्र लूँगा। अब उड़िया बाबा जी कोई शिष्य बनाते नहीं थे। उड़िया बाबा जी महाराज हो गई अपने तरह के महापुरुष, कोई शिष्य नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने पाठ मिला। उड़िया बाबा जी महाराज से कोई मंत्र लूँगा। तो गए तो उड़िया बाबा जी का सत्संग चल रहा था ऐसे, तो सत्संग जब चलता है तो जो बाद में आते हैं पीछे ही बैठ जाते हैं, ये कॉमन सेंस होता है, पीछे बैठ पीछे बैठ गए। तो जैसे ही वो बैठे वैसे उड़िया बाबा जी महाराज बोलने लगे कि देखो, भगवान के नाम में किसी दलाल की जरूरत नहीं है, हर एक आदमी ले सकता है ये वर्ड। और तुम लोग सोचते हो कौन सा मंत्र जपें, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। एक जगह रह बैठ जाओ, जपो। देखो गोवर्धन है, बरसाना है, ये वृंदावन में तो पग पग तीर्थ है, कहीं भी बैठ जाओ। तो गोवर्धन नाम निकला, वह सत्संग पूरा हुआ, वहीं से प्रणाम करके वो चले गए, गोवर्धनम जाके बैठे। पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धनम जाके बैठ गए। महाराज वो 12 वर्ष के बाद तो बिल्कुल सिद्ध अवस्था हुई, नाम लेते ही आंखों से आंसू आने लगते, हमने दर्शन किए होंगे। बाद में उनका जब नियम बन गए गोवर्धन छोड़ के जाना नहीं, अब कुछ नहीं, घर वाले आए रोने लगे, बच्चे छोटे हैं, कुछ हो बोले अब नहीं जाना। अब संतों की प्रेरणा मिल गई, अब कहीं नहीं जाना। तो बस 2-4 दिन में भूख लगती बहुत, तो भिक्षा ले आते, ब्रजवासियों के टुकड़े ले आते, और कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई आश्रम नहीं बनाया। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का एक इतनी छोटी कोठरी जीने के नीचे, उसमें तो जब उनका नियम बन गया, सिद्ध हो गया, तो उड़िया बाबा जी खुद मिलने गए, गुरु जी खुद मिलने गए, करपात्री जी महाराज मिलने गए, स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनसे मिलने गए, पंडित गया प्रसाद जी राम। ऐसी विभूति हो गई महाराज, आइए बैठो, ऐसी विभूति हो गए। तो उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, उड़िया बाबा जी को मानते थे, वो उड़िया बाबा जी को गुरु मानते थे, बनाए नहीं। हजारों साधक हैं, स्वामी जी को गुरु मानते हैं। आशीर्वाद तो कोई बात नहीं, टेक लो मत्था, आशीर्वाद तो बांट चुके, आप देर हो गई, टेको टेको मत्था टेको, बस यहीं से टेक लो, यहीं टेक लो, यहीं टेक लो, यहीं टेक लो, बस 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 पैर नहीं छूना, आप ये इतना लंबा नहीं, ऐसे बैठो बैठो, चोटी कहाँ है भाई, चोटी कहाँ, बैठ जाओ। मुंह बेचने जाते हो तब लेट नहीं होते, तब तो 3 दिन पहले से पहुंच जाते हो तुम लोग, हैं सत्संग में लेट हो जाते। तो वो उड़िया बाबा जी गुरु मानते थे अपना। उड़िया बाबा जी बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हो, वेदांती थे, प्योर वेदांती। भगवान ने उनको दर्शन दिए तो वो भक्त बने, भगवान ने दर्शन दिए श्री कृष्ण भगवान ने तो वो भक्त बने। प्योर अखंडानंद जी महाराज प्योर वेदांती थे, लेकिन दोनों महापुरुष ही वृंदावन में। अखंडानंद जी महाराज भी उड़िया बाबा जी को गुरु मानते थे। उन्होंने संन्यास लिया ब्रह्मानंद सरस्वती से, उनकी प्रेरणा से कि मैं संन्यास नहीं लेता। अखंडानंद जी महाराज के गृहस्थ में थे अखंडानंद जी, और 3 या 4 बेटियां थी। तो एक दिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गए तो रोने लगे। तो बोले क्यों रोते? बोले महाराज मैं रहा नहीं जाता, बैराग इतना आया रहा नहीं जाता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो बोले रोकता कौन? बोले ये बच्चियाँ हैं, ये कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हाथ में जल लेकर मेरे को गोद दे दो सब बच्चियाँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा मेरे को गोद दे दो, बच्चियाँ मेरी हैं, मैं करूँगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कन्यादान किया उनकी बेटी को। अखंडानंद जी महाराज बनारस के थे, उनके जन्मभूमि पर सत्संग होता है हर साल, एक साल मैं भी गया। वृंदावन में बना है, वृंदावन में आश्रम, मैं संदेश भेजता हूँ ना रोज अखंडानंद जी महाराज के, रोज अखंडानंद जी महाराज का एक संदेश रोज भेजता हूँ। तो कहने का भाव ये कि ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, फिर भी वो जीवन मुक्त थे, महापुरुष थे। वो मानते थे किसी को, वो
एक गुजरात में अच्छे संत हो गए, अभी नाम नहीं आ रहा, तो माँ की सेवा करते थे, माता पिता की शादी नहीं कराई उन्होंने, तो बड़े हो गए तो कहीं काम करते थे, नौकरी करते थे प्राइवेट, तो साइकिल पे जा रहे थे, तो मन में सोच रहे थे कि अब माँ का शरीर पूरा हो गया, अब मैं संन्यास ले लूँ या घर में भजन करूँ, संन्यास ले लूँ या भजन करूँ। एक मन इस तरफ था कि घर में भजन करूँ, एक मन ये था कि घर में भी एकांत है, जमीन है, खेती है, थोड़ी आसक्ति होती है आदमी की, जल्दी थोड़ी छूटता है। और एक मन ये था कि अब उस पर है तो है नहीं, अब छोड़ छाड़ के संन्यास लूँ, कोई माता पिता चले गए, तो जा रहे थे साइकिल पे, तो अब विचार मन में थे, होश नहीं था कि मैं शरीर का होश नहीं, साइकिल चला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो पीछे ट्रक आया, ट्रक वाले ने हार्न बजाया तो सुना नहीं, फिर 2-3 हार्न बजाया तो फिर साइड में, तो वो क्लीनर जो है खिड़की से मुंह निकाल के, ट्रक का जो खलासी है वो मुंह बाहर निकाल के बोले, ए बाबा इधर चलता कर, इधर चलता, एक तरफ चल, एक तरफ चल। तो उसको गुरु मान लिया क्लीनर को, साइकिल वहीं पटकी और ऋषिकेश आ गए वो, साइकिल वहीं पटकी, बोले अच्छा भैया आज से एक तरफ चलूंगा, आज से एक तरफ चलूंगा, तो उस क्लीनर को गुरु मान लिया। बताओ, भागवत में कथा आती है, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय, और एक से दीक्षा नहीं ली किसी से, और एक को पता नहीं मेरा गुरु है। 24 गुरु में पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तो मां। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? ये राजा यदु का, भगवान कृष्ण के पूर्वज महाराज यदु, जिनसे यदुवंश चला है, वो क्षत्रिय थे लेकिन यदु की संतान होने से यदुवंश है, वो भी राजपूत ही, हाँ जाति की संतान ही, लेकिन यदु की संतान इसलिए यादव कहलाते हैं। ये यादवों को पता नहीं, आजकल अपने को अलग मानते हैं। तो महाराज यदु गए एक बार नर नारायणी के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, तो देखा एक बर्फ में एक अवधूत बाबा नंग धड़ंग बैठा है, उनको पता नहीं था दत्त भगवान नंग धड़ंग बैठा है, बड़ी मस्ती में हंस रहा है, खूब बड़ी प्रसन्नता से बैठा है। तो अपने मंत्रियों से कहा, देखो हमारे पास राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी प्रसन्नता कभी नहीं आई जीवन में, ऐसी निश्चल हंसी नहीं आई, ये प्रसन्नता का क्या रहा है? चलो ये बाबा जी दर्शन करेंगे। तो बोले इसलिए आए हो? बोले महाराज प्रश्न है ये मेरा कि ऐसी प्रसन्नता कैसे मिले, ऐसी टोटली टेंशन फ्री लाइफ तो गाड़ा बाड़ा हमने देखी नहीं आज तक, एक कैसे मिले? या आपने कहाँ से सीखी है? तो बोले मैंने बहुत लोगों से सीखी, मेरे 24 गुरु और 25वां शरीर है, देहर गुरु मम विवेक विरक्त हेतु। तो 5 तो महाभूत हैं। क्या क्या शिक्षा ली? बोले पृथ्वी से ये शिक्षा ली कि सहनशीलता सबसे पहली शिक्षा सहनशीलता। सहनशील हो गया वो महाराज, वो पाप से बच जाएगा, गुस्से से बच जाएगा, कोई गलत कदम उठाने से बच जाएगा। सहनशील नहीं है वो तो महाराज मर जाएगा, मार देगा किसी को। बात में आजकल बच्चे मर जाते हैं, मार देते हैं। सहनशील ये पृथ्वी का, कोई थूक दे, कोई खोद दे, कोई मलमूत्र कर दे, पृथ्वी सहन करती है, मां नहीं सहन। हमारे यहाँ पृथ्वी को देवी माना है, कोई भी चीज जड़ नहीं। ये जो माला है रुद्राक्ष की माला है, ये आप नींबू के पास ले जाओ, माला नाचती है। असली रुद्राक्ष होगा तो पृथ्वी रहेगा। नींबू के पास ले जाओ, हमको कल ही पता चला। कल हमको बताया बाबा गुरुदेव का वो चल रहा है कि अगर असली रुद्राक्ष कैसे पता करें, तो नींबू हाथ में रख के और रुद्राक्ष की माला ऐसे करो, वो 2-3 मिनट बाद है ना अपने आप ऐसे गोल गोल घूमने लगे। मतलब समझ जाओ कि हमने घुमा के गुरु जी को बताई। मतलब ये नींबू है, जैसे ये नींबू है और ये माला, ऐसे आप रखो, थोड़ी देर में वो ऐसे घूमने लगेगी। हाथ मत घुमाओ, थोड़ी देर में नाचने लगेगी।
तो हमारे यहाँ किसी चीज़ को जड़ नहीं माना, ये मतलब कोई भी चीज़ जड़ नहीं है, पृथ्वी भी देवी है। इसलिए सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं एडवांस में, सॉरी मम्मी, आपके ऊपर मैं पैर भी रखूँगा, समुद्र वसनी देवी, हाँ आपके ऊपर थूकूंगा भी, आपके ऊपर मलबूत भी करूँगा, व्यवहार करना पड़ेगा, क्षमा करना। तो एडवांस में क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श नमस्तुभ्यम। तो समुद्र में आप आसन है, समुद्र का आसन है, 72% समुद्र है और पृथ्वी तो 27 है। और पर्वत स्तन मंडल है, ये हिमालय वगैरह क्या है, माँ की छाती है, माँ की छाती से दूध मिलता है, ऐसे नदियाँ मिलती हैं, उससे पानी मिलता है, बिजली मिलती है, सब कुछ मिलता है। हिमालय ना हो तो ना किसी को गर्मी मिले, ना सर्दी मिले, ना वर्षा मिले, ना फसल हो, कुछ नहीं ना। तो पर्वत स्तन मंडल है, ये जो महाराज जी कहते थे पहाड़ तोड़ते हैं, ये माँ की छाती तोड़ते हैं, तो भगवती धरती की छाती तोड़ते हैं, इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे जो भूमा के लोग पत्थर बेचते तो और भगवान विष्णु की ये अर्धांगिनी है भूदेवी। आप लोग ये तिरुपति जिसको कहते हो ना आंध्रा में, वो तिरुपति नहीं है, त्रिपति है वास्तव में, त्रिपति। भूदेवी के, पद्मा देवी के और लक्ष्मी देवी के, 3 के स्वामी भगवान, 3 विवाह किए वहाँ, 3 भूदेवी, पद्मा देवी, लक्ष्मी देवी। तो त्रिपति मूल नाम उसका, अपभ्रंश तिरुपति हो गया, त्रिपति है। ये तिरुवनंतपुरम है ना, तो त्रिअनंतपुरम की राजधानी ना केरला की, तो तिरुवनंतपुरम नहीं है, त्रिअनंतपुरम। तो भगवान तीनों देवों के, तीनों लोगों के सबके पति हैं और तीनों भुवनों के पति हैं। तो सब पृथ्वी से ये सीखा मैंने, सहनशीलता, गुरु बनाया उसको। जल से शीतलता सीखी, कितना ही गर्म कर दो पानी ठंडा हो जाता है, थोड़ी देर में नहाए डॉक्टर साहब ठंडा हो जाता है। ये करते थे तो पहले एक सज्जन गर्म करते थे। तो जल से शीतलता सीखी, सबकी प्यास बुझाता है, मधुरता देता है, सबको सीखा। तो साधक को ऐसा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, सबके उपयोगी होना चाहिए। वायु से ये सीखा कि भाई दुर्गंधी सुगंधी है, राग द्वेष से ढोना नहीं है। मान लो गार्डन बारा में कोई टायर जला रहा है, वो हानि में जला रहा है, तो यहाँ तक बदबू नहीं होगी इसकी। वहीं आसपास ही हो, थोड़ी दूरी पर, ज़्यादा दूर तक वो ढोती नहीं, हवा छोड़ देती हुई। हवा तो मिल हो जाती है, हिमालय से यहाँ आ जाती है, ठंडी हवाएं आती है सब पर, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सुगंधी दुर्गंधी को ढोती नहीं है। सुगंधी दुर्गंधी जो है वो वहीं छोड़ देती है। तो हवा से ये सीखा मैंने कि शुद्ध रहो, सबको पवित्र करो, सबको शीतलता दो, सबको जीवन दो। अग्नि से ये सीखा कि भाई तेजस्वी रहना चाहिए साधक को, अपने मर्यादा में रहना चाहिए, तेजस्वी रहना, अपनी पर्सनालिटी में रहना चाहिए, उसको अभिमान में। आकाश से ये सीखा कि डिटैच रहो, निर्लिप्त रहो। आकाश सब जगह है, फिर भी निर्लिप्त है, कहीं लिप्त नहीं होता। उस आकाश में कोई बकरा भी काट रहा है, आकाश में वेद पाठ भी कर रहा है, तो सबसे निर्लिप्त है। सबको अवकाश दो, सबके लिए समता रखो। ऐसे पंचभूतों से शिक्षा ली महाराज। मैंने हिरण से शिक्षा ली कि मृग तृष्णा की तरह दौड़ना नहीं संसार में। संसार में सुख दिखाई देता है, ये मृग तृष्णा, दौड़ना नहीं, सुख है नहीं। ये हिरण से सीखा। एक पक्षी से सीखा संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह दुख का कारण है। एक पक्षी मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था कील, तो उसके पीछे हजारों लग गए, उसको टॉर्चने लगे, हमको दे हमको दे हमको दे। तो जब वो घायल हो गया तो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया उसने। तो सारे उसके वो टुकड़े पे चले गए और वो वृक्ष पे बैठ के आराम से देख रहा। सब वहाँ चले गए, वो आराम से देख रहा सब। तो बहुत संग्रह नहीं करने चाहिए साधक को, खासकर विरक्त साधकों को। बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए उसको। संग्रह दुख का कारण।
लोग मार देते हैं। तो सबसे सब शिक्षा है। एक कुंवारी कन्या से गुरु बनाया, एक कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया। एक कुमारी कन्या थी, उसको वरण करने वाले वर पक्ष के लोग आए, तो उसको पता था चर्चा हो रही घर में, समझ गई, आए बाहर पानी वानी पिलाया, बैठिए मेरे माता पिता खेत में गए, अभी आने वाले। तो भीतर जाके देखा उसने कि चावल नहीं है, धान तो है, दाल है, और दाल चावल बना लूँ, जब तक माँ आएगी रोटी बना देगी। तो वो धान कूटने लगी, उसकी चूड़ियाँ थी वो बचती थी खन खन, तो उतार दी दो उसने, फिर भी बज रही, फिर दो उतार दी, फिर भी बज रही, फिर एक एक रह गई, अब नहीं बज रही। तो बोले उसके आंगन के पीछे मैं खड़ा था, उसको गुरु बना लिया। गुरु बना लिया क्या कि अकेले रहो, ज़्यादा लोग रहोगे तो बजोगे आपस में, बजाओगे आपस में एक दूसरे को, लड़ाई करोगे। क्या बासे बहु नाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमारिया एव कंकणा। ये श्लोक है वहाँ। बासे बहु नाम कलहे, बहुत लोगों में बसोगे तो कलह होगी, और दो भी रहोगे तो भवेत वार्ता द्वयोरपि, दो होंगे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। तो क्या करो, एक एव चरे। तो महाराज जी कहते थे जब आप भजन करो, साधन करो, गृहस्थी अब क्या करे, तो अलग बैठ जाओ कमरे में, जैसे अलग मंदिर है यहाँ अलग बैठ जाओ, वहाँ अपना बैठ के दरवाजे बंद करके भजन करो, साधन करो। घंटे 2 घंटे जब साधना करो, भजन करो, तो अकेले रहो, मन से भी अकेले रहो। दो होंगे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। 2 आदमी करते हैं, देखते हैं कि उसने माला रख दी कि कर रहा है, वो देखता रहता है, उसने रख दी कि कर रहा है, अगर उसने रख दी तो ये भी रख देता है। भवेत वार्ता कोई, ऐसे उनसे गुरु बनाया महाराज। एक वैश्य को गुरु बना लिया, बड़ा आश्चर्य हुआ।